तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज बहुत दिनों के बाद डाल रहा हूँ माइनक्राफ्ट की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पूरा अपना डायमंड का आर्मर बनाने वाले हैं। आधे ही बना अभी तक तो, और आपको पता नहीं, अब मैं रोज़ लाइव स्ट्रीम करता हूँ। ये मेरा हार्डकोर वर्ल्ड है, आप लाइव स्ट्रीम में जाके चेक कर लेना। तो लाइव स्ट्रीम में ये वर्ल्ड बनाया था। तो हमने इसमें आज 140 दिन हो चुके हैं हमको इस वर्ल्ड में। तो आज की वीडियो में हम नैदर जाएंगे और डायमंड, पहले नैदर चलते हैं। वो मैंने बनाया था एक घर, वो रहा देखो। जो आदमी है, जो दानव जिसका मांस रोज के खा रहा था, वो और कोई नहीं, उसी का दोस्त आकाश है। एंड भाई जैसे ही ये चीज को देखता है भाई, वो बहुत जोर से चिल्लाता है। और जैसे ही भाई किसान चिल्लाता है, वो जो दानव था, उसकी जो दूसरी वाली मुंडी थी, पहली वाली नहीं, जो उसके दूसरी वाली मुंडी थी, वो मुंडी इतनी सुस्ती होती है। एंड वो किसान की तरफ देखता है, एंड जैसे वो किसान की तरफ देखता है, किसान बहुत तेजी चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। एंड भाई वो ये कहते भागता है, लंग लेकर भाई वो कंटिन्यू भाग रहा है। एंड जैसे वो भागना स्टार्ट करता है, जो दानव था वो आकाश की बॉडी से एक मांस का टुकड़ा से खींचता है। वो मांस का टुकड़ा इंसान को फेंक के मारता बहुत जोर से। एंड भाई जैसे ही इंसान को भाई वो उसका मांस का टुकड़ा लगता है पेट पे, भाई वो खींचता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इंसान था वो चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, कहाँ तुम लोग, कहाँ तुम लोग, कहाँ तुम लोग। एंड जैसे ही भाई वो थोड़ा आगे आता है, जितने भी उसके दोस्त थे सभी लोग मिलते हैं। एंड भाई ये लोग देखते हैं कि जो इंसान है वो भीतर आ रहा है, एंड वो बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ज्यादा डरा रखा है। चलो नैदर में चल लिया। अरे कौन है, कौन है ये? अरे भाई कौन है? लास्ट है क्या? इतना ही बोलता है। और उसके बाद उसके जितने भी दोस्त सभी के सभी शाम को अपने टेंट के पास चले जाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। और उसको जैसे रिलैक्स होता है, मार ना, क्या हो गया, मार। भाई हुआ क्या, आकाश आकाश को हुआ क्या? अरे वो उसकी बॉडी से मांस खींच के खाएगा, वो मुझे भी मार देगा, वो मुझे भी मार देगा। एंड इसके बाद जैसे ये चीजें सुनते हैं उसके दोस्त, कौन है जिसने आकाश को मार दिया, कौन है कौन है कौन है? उसके बाद वो बोलते हैं कि वहाँ पे दानव है, वो मार देगा, सबको मार देगा। इसके बाद भाई जो उसके दोस्त है, किसान के सारे दोस्त हैं, बोलते हैं कि भाई चलने कहाँ पे कहाँ पे। लेकिन किसान बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, वो मुझे भी मार देगा, वो मुझे मार देगा। लेकिन उसके सारे दोस्त उसको लेके चलते भाई चल, अगर आकाश को छोड़ा हो तो बचा देगी, चल चल चल। अब इसके बाद उसके सारे मेरा कुत्ता कूद गया, मेरा कुत्ता मार दिया साले। यार साले ने मेरा कुत्ता मार दिया। उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे किसान ने उस राक्षस को देखा, अरे अरे आकाश को खाते हुए। अब जैसे ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, ये लोग देखते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ रंग लगा के बाद। तो दोस्तों अब आप करते हैं गोल्ड कलेक्ट। सुगंधित करा दो तोड़ देता, क्योंकि दोस्तों हमको बहुत सारे गोल्डन एप्पल बनाने हैं, क्योंकि अंडर डाइन की भी तो बुद्धि चटकानी है मेरे भाई। वो भाई तू पागल है थोड़ा। भाई दो पटके मारे मेरे उसने। तो फिर आ गया मारने, जैसे गोल्ड छेड़ता हूँ ना मारने आ जाता है वो मेरे को। मैं तो करूँगा कलेक्ट, जो खाड़ सकते हो खाड़ ले।
तोड़ ले, क्या कर लेगा, आजा। ये तोड़ रहा हूँ तेरे सामने, तोड़ रहा हूँ। पता मैं गोल्ड कलेक्ट करते ना मारते हैं हमें। वहाँ पे कोई भी नहीं, ना वो जानवर है, ना किसान है, ना वहाँ पे कोई एक पास का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ना कोई तक उनकी बोल करती है। हम जैसे ही उसके भाई ये दोस्त देखते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बोलते भाई कहाँ है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बोलते भाई यही पे था, भाई यही पे था वो राक्षस, वो ताकत यही पे था जो आकाश को मार के खा रहा था। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में भाई वो मार देगा भाई आकाश को, उसने आकाश को मार दिया, वो हमें भी मार देगा। बोलता भाई यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे उनकी भूल तक नहीं है। फिर इसके बाद भाई देखो भ्रम हो गया है, बहुत डर गया है, ये बात कर चल 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 चल। अब इसके बाद ये लोग आकाश को भ्रम देते हैं, जो किसान था वो तो बहुत ज्यादा डर जाता है, बंदूक टेंट में जाके बैठ जाता है। अब इसके बाद जो किसान के एक दोस्त है, सभी लोग आकाश को भ्रम देते हैं, लेकिन वहीं से भी भाई आकाश कुछ भी पता नहीं लगता। अब इसके बाद ये लोग रात की करीब ऑलमोस्ट इस टाइम 3 बजे भाई ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये किसान को लेके, किसान घर रहा हुआ है ना, तो किसान को लेके ये सारे लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं होम स्टे जाने का था। जैसे ही लोग वहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद जो होम स्टे का मालिक था वो बोलता है कि तुम लोग रात को वहाँ पे रुके क्यों, मैंने तुम लोग को मना किया था ना, तुम लोग रुके क्यों। एंड जैसे वो नीचे बोलता है तो बोलता है कि हम लोग रुके, लेकिन हमारे साथ जो आकाश था दोस्त हमारा, वो हो गया, वो मिल नहीं रहा है। एंड इसके बाद वो जो होम स्टे का मालिक था वो बोलता है मिल नहीं रहा, तुम्हारे साथ नहीं है वो नहीं नहीं नहीं। एंड इसके बाद जो किसान था वो उस होम स्टे के मालिक को सबको बताता है कि उसने एक राक्षस को देखा जिसका 2 सर था, उसकी मूछें लंबी लंबी थी, वो हाइट 8 से 10 फीट थी। एंड जैसे ये चीज उस होम स्टे का मालिक ने सुनता है भाई, वो एकदम शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुमको कहा था कि भगवान की मूर्ति लेके जाना, मैंने कहा था ना तुम लोगों को कि तुम लोग साथ में रहना, तुम लोग अलग क्यों हुए, भगवान की मूर्ति तुम लोग लेके क्यों गए। इसके बाद इंसान बोलता है कि हम लोग जलवायु चक्कर में भूल गए, हम भगवान की मूर्ति के लेकर, लेकिन उसने मेरे दोस्त आकाश को मार दिया, वो कौन था उसने मार दिया। अब इसके बाद वो जो होम स्टे का मालिक था वो उनको बताता है कि अब तुम्हारा दोस्त खत्म नहीं है, क्योंकि उस ब्रह्म चकोर ने तुम्हारे दोस्त आकाश को अपना शिकार बना दिया, उसको मार दिया। एंड जैसे ही लोग ब्रह्म चकोर का नाम सुनते हैं तो ब्रह्म चकोर ये क्या होता है। इसके बाद वो जो होम स्टे का मालिक था वो उनको सारी चीज बताता है कि मर्दन टॉप के जंगलों में, स्पेशली पहाड़ों में ब्रह्म चकोर रहता है। एंड ये जो ब्रह्म चकोर होता है भाई, ये ना अक्सर अकेले इंसान को अपना शिकार बनाता है। जो भी अकेला होता है, जो भी अकेला ट्रैवलिंग करता है, उन लोगों को ना अपना शिकार बनाता है। एंड उनको शिकार बना के उनको मार देता है, उनको खा जाता है। एंड जैसे ही आज के टाइम पे विश्वास कौन सी घास है। बेटा इतना मारूंगा ना तेरे को। चाय बनवा दो बस, चाय शाम चाय ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ले बच गया, एक भटके में जाती है। अरे तेरी भैंस की था। मार क्या हो गया अब। न्यूज़ वगैरह उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे मतलब सामने ये सारी चीजें देखी थी। तो भाई वहाँ पे जाने के बाद तो कुछ भी नहीं मिलता पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले बोलते हैं हमारी टीम। अरे भैंस की। अब इसके बाद ये सारे दोस्त थे, एक तो मर गया था लेकिन बाकी के जो 4 जने थे, ये 4 जने आते हैं भविष्य में। भाई लोग सब परेशान होते हैं क्योंकि इसका एक दोस्त था आकाश भाई, वो मतलब मिल नहीं रहा है। सामने आने की उसने इलाना को मारते हुए उसको खाते हुए देखा, एंड किसी को विश्वास नहीं हो रहा था सामने आते थे, लेकिन मैं ही लड़ रहा इस पागल से। अब इसके बाद ये लोग ना जहाँ पे इनका होम स्टे था उसी के बाहर बैठकर आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन जब किसान को बहुत ज्यादा डर गया था, एंड इसलिए वो ना अपने कमरे में जाहिरा होता है। तभी जो होम स्टे का ओनर होता है वो किसान को कहता है कि अब वो ब्रह्म चकोर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो एक बार ब्रह्म चकोर को देख लेता है, ब्रह्म चकोर उसको तब तक नहीं छोड़ता है तब तक
वो उसको मार दिया। एंड ब्रह्म चकोर इससे भी नहीं छोड़ता है। अगर एक बार किसी इंसान ने ब्रह्म चकोर को देख लिया, अगर वो बच गया है तो बचता नहीं है इंसान, क्योंकि ब्रह्म चकोर उसको छोड़ता नहीं, वो मार ही देता है उसको। लेकिन अगर कोई इंसान बच गया, इसके बावजूद भी ब्रह्म चकोर उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो मार। एंड भाई जैसे ही भाई इंसान छूटता है तो भाई इंसान और भी रात हो जाता है। और उसके बाद इंसान अपने कमरे में आता है। एंड कमरे में आने के बाद जैसे ही वो कमरे के विंडो की तरफ देखता है, उसको वही ब्रह्म चकोर दिखाई देता है जो उसको रात को दिखाई देता है। उसको मैं पागल औरत। अंदर से ना बहुत गरम गरम फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा गरम। ऐसा होने लगता है कि जैसे मानो कि कोई इंसान को ना अंदर से जला रहा है। मैं इसको मार देता भी मैं। मैं रुकना तेरे को बताता हूँ। उसके अंदर आग लग रही है, कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा है उसके अंदर। एंड उसको अंदर से प्रॉपर से फील हो रहा है कि कोई उसको जला रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं जल रहा है। एंड भाई वो एकदम बिना कपड़ों के है और वो बहुत सा वो अपने बॉडी को ऐसे ऐसे करे जा रहा है, ऐसे करे जा रहा है। एंड ऐसे करते करते उसका ध्यान जाता है उसी वॉशरूम में लगे मिरर की होता है। उसी मिरर के अंदर उसको वही ब्रह्म से एंड इस बार के जो ब्रह्म होता वो इस बार इंसान के तरफ हंस कर देखा। वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, उस पर 2 मूर्ति थी। मैंने तो इसके बाद फिर इंसान का वो भाई उसके सामने हाथ जोड़ जाता है कि प्लीज़ मुझे बताओ, इससे बचने का कोई रास्ता बताओ प्लीज़, मुझे नहीं मरना। मेरा दोस्त आकाश मर गया लेकिन मुझे नहीं मरना। एंड इसके बाद जो उस मनुष्य का मालिक था वो बताते हैं कि इस ब्रह्म चक्र से बचने का एक ही उपाय है। अगर वो जो कर जाए तो बच जाएगी, वो कुछ नहीं करेगा ब्रह्म चक्र। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर पाते इसको एंड तुम्हें मरना तो वैसे भी है, लेकिन अगर तुम ये उपाय करते हो, अगर तुम कर लेते हो तो तुम बच सकते हो। इसके बाद जो किसान था वो इसे पूछता है कि क्या है, मुझे बताओ। एंड जो उस मनुष्य का मालिक है उसको कहता है कि तुमको ये सारी चीज़ें अकेले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम उसकी हेल्प लोगे तो तुम्हारे साथ साथ उसकी भी जान जाएगी। इसलिए इस चीज़ को तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। एंड वो पूछता है कि प्लीज़ मुझे बताओ। एंड वो बताता है कि रात के टाइम तुमने पहली बार उस ब्रह्म चक्र पे देखा था, तुम्हें उसी जगह पे जाना है। एंड तुमको क्या करना है, उस ब्रह्म चक्र के ऊपर पवित्र जल छिड़कना है, पवित्र। एंड जैसे ये चीज़ होता है लेकिन जो उस मनुष्य का मालिक था वो उसको बताता है कि जो जाओगे तो अपने साथ एक मूर्ति लेकर माता रानी। इससे क्या होगा, जो ब्रह्म चक्र होगा वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तब तक तुम्हारे हाथ में मूर्ति होगा, तब तक तुम्हारे गले में माता रानी का जो माला है, जो मैंने तुम्हें पहनाया है, जब तक तुम्हारे पास ये रहेगा तब तक वो ब्रह्म चक्र तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन जैसे तुम इस चीज़ को उतारोगे, इस चीज़ को थोड़ा भी अलग जाओगे तो वो ब्रह्म चक्र और इसके बाद क्या होता है, रात के टाइम पर उसके सारे दोस्त किसी का मैसेज आया था वो देख। साथ में लेके जाऊँगा तो उसके साथ साथ दोस्त भी साथ में आ सकती है। एंड ये दोस्तों का पहले ही खत्म हो चुका है। तो अब क्या होता है, जो इंसान था वो हाथ में लोटा लेके एंड साथ में मूर्ति लेके निकल जाता है उसी जगह पर जहाँ पे उसने पहली बार अब जैसे ही उधर पहुँचता है तो इसको जाने से आ जाता है कि पवित्र जल तो मैं कहाँ से कर रहा हूँ, पवित्र जल तो मैंने ध्यान दिया ही मेरे माइंड ही में पवित्र जल है। तभी उसको याद आता है कि जब वो आकाश को उस टाइम ढूंढ रहा था उस टाइम में वहाँ पे एक उसको वाटरफॉल मिला है ना, छोटा सा वाटरफॉल मिला था। मैं आपको बताया था उस वाटरफॉल में ना अगर हम बोले कि एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी, जो कि वो पानी बजरंग को छू के निकल रहा है। एंड कोई पानी है, कोई जल है, वो भाई बजरंग बली की छू के किसी भगवान को छू के निकल रहा है, तो उससे पवित्र। अब इसके बाद जो इंसान था वो उस वाटरफॉल से बजरंग बली से निकल रहा था, उसी से मूर्ति के अंदर निकल रहा था। अब इसके बाद जो इंसान था उसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसने पहली बार अब वो जैसे जैसे इस जगह पे जा रहा था वैसे वैसे जो ब्रह्म होता है वो इसके सामने तो नहीं आता इंसान के सामने, लेकिन वो मतलब किसी न किसी तरीके से ना इंसान को मारने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में तीर काट दे रहा था, जो ब्रह्म का झूला वगैरह होता है वो उससे उसके ऊपर अटैक कर रहा था। वो उसके पास भी नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पास भगवान की मूर्ति की इस तरह से। अब जैसे ही इंसान उस जगह पहुँचता है इंसान क्या करता है उस ब्रह्म चक्र को बुलाने के लिए, क्योंकि उसके हाथ में जब तक मूर्ति है तब तक ब्रह्म चक्र नहीं आएगा उसके पास। इसलिए क्या करता है वो मूर्ति को साइड में रखता है
दूसरे पहले में माला की उसके साइड में रखता है, जो जल था वो उसके साइड में रखता है। एंड जैसे ही वो इस चीज को डालता है माला को और रोटी के साइड में रखता है, तभी अचानक से वो ब्रह्म को किसान के सारे प्रकट हो जाता है। एंड भाई इसके बाद जो ब्रह्म जो होगा उसको नाखून देखो अपने हाथ से किसान को ऐसे मारकर बहुत तेज भी हुआ, किसान का पूरा ऐसे फेस छिल जाता है और किसान पूरा का होता है। अब इसके बाद जो ब्रह्म को होता है उसके भाला टाइप का बहुत बड़ा कुछ होता है। एंड वो उस भाले से किसान को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक से वो किसान का एक दोस्त होता है अंकित नाम का, वो पीछे से आता है, जैसे पपीते चल रहा उस पपीते चल जो ऊपर चढ़ जाता है। एंड जो किसान था वो नहीं है, तब तो तुम्हारे मुंह में कहा था बता पूछा तो लड़की बता रहा और कोई बता रहा इसको मारने का उसी ने दूसरा एक बार निकला। ये कौन है? हाँ? दोस्तों फ्री फायर खेलते हैं, मेरा दोस्त ने बुला लिया, माइनक्राफ्ट भी है इसमें, फ्री फायर भी है। तो चिल्लाने के बाद उसकी भी बहुत तेज बचाओ मुझे बचाओ, ठीक है। तो चारों गए उसको देखने पर वहाँ पे था नहीं, तो चारों अलग अलग हो गए। अब ये गलती थी, अलग अलग हुए। तो एक था विशाल नाम का था, वो जा रहा था वहाँ पे, वो छोटा सा वो नदी बहती थी कुछ भी फाउंटेन, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति रखी थी, पानी उसको छू के जाएगा था। तो उसने वहाँ पे मत्ता देखा कि मेरे दोस्त को बचा लो, तो फिर वो आगे गया थोड़ा, वहाँ पे वही दानव 2 मंडी वाला उसको मतलब उसके नाक में लंबे लंबे, उसके माँ से चीट चीट के खा गया, ठीक है। उसके दोस्त ने देखा, तो मेरे दोस्त चिल्ला दिया उसने चिल्लाया, फिर उसने उसकी 2 मंडी थी, सबसे ऊपर वाली ने घूम के देखा, वो भरने लग गया। फिर उसके बाद वो जो भाई मांस निकाला, फेंक के मारा, वो देखा तभी चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ। फिर उसके चारों रेडी हो जाओ, गिल्ड वॉर खेलते हैं ना। नहीं भाई मेरे दोस्त वगैरह आने वाले थे ना। अच्छा तो दोस्तों मैं माइक बंद करके खेलूंगा, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ। माइक बंद कर मतलब मैं बोलूंगा, शांति से खेलूंगा। रेडी हो जाओ भाई।
कितना गंदा पिटे है। तो बनाने बड़ी चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।